अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त नरगिसी कोफ्ते, जिसको आप भी इजीली घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ kg लैम्ब का कीमा और इसके अंदर ऐड कर लेना है एक छोटे साइज़ का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें। इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और इसके साथ यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून का जितना बेसन, और बेसन ऐड करके इसको चॉपर में ऐड करेंगे, अच्छे से चॉप कर लेंगे। सारा मिक्सचर अच्छे से चॉप करने के बाद यहाँ पे इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे और 15 मिनट के बाद ऑयल से हाथों को ग्रीस करते हुए कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऑयल से हाथों को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल से ग्रीस करेंगे तो आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट बन के रेडी होंगे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद यहाँ पे कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। पहले इसको हाथों में अच्छे से बाइंड कर लेंगे कुछ इस तरह से, और बाद में इसको एक पैटी की फॉर्म में अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से फैलाना है ताकि यहाँ पे एक पतली सी लेयर बन जाए। लेयर बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। अंडे मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए थे, तो बॉईल किए हुए अंडों के ऊपर ये सारा मिक्सचर अच्छे से रैप करते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे और अंडे को इस सारे कीमे के मिक्सचर में अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छे से कवर करने के बाद यहाँ पर टाइटली हाथों को टाइट रखते हुए कोफ्ते की शेप देना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ आपको फील हो कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं या ऑयल कम हो रहा है, तो वहाँ से अगेन अपने हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और अच्छे से ग्रीस करने के बाद टाइटली कोफ्ते को शेप दे लेंगे। नरगिसी कोफ्ते अगर पूरे अंडे से बनाएं तो वो थोड़े से बड़े बन के रेडी होते हैं, लेकिन अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना हो तो फिर आप अंडे को हाफ़ करके हाफ़ अंडे का नरगिसी कोफ्ता भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ पे हम नरगिसी कोफ्ते को अच्छे से स्मूथ और परफेक्ट शेप दे लेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि अब नरगिसी कोफ्ते की शेप बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा नरगिसी कोफ्ता रेडी हो जाएगा। इसको हम ऑयल से ग्रीस की भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से एक कोफ्ता और रेडी कर लेंगे। हाथों को दोबारा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेके इसको बाइंडिंग फॉर्म में लेके आएंगे, और बाइंडिंग फॉर्म में लेके आने के बाद इसको हाथों पे अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से फैलाने के बाद इसके अंदर अंडा रखेंगे और अंडे को इस कीमे के मिक्सचर के अंदर अच्छे से कवर कर देंगे। नरगिसी कोफ्ते बनाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नरगिसी कोफ्ते के कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, और अगर आप कोफ्ते बनाते हुए हाथों को पानी से गीला करके कोफ्ते बनाएंगी तो फ्राइंग के टाइम पे कोफ्ते फट सकते हैं, इसलिए आपने इसके अंदर पानी का यूज़ नहीं करना। इसी तरह से रोल करते हुए मैं सारे कोफ्ते रेडी कर लूँगी। सारे कोफ्ते बना के रेडी करने के बाद मीडियम फ्लेम पे गरम किए हुए ऑयल के अंदर सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, लो मीडियम या फिर मीडियम फ्लेम पे गर्म किए हुए ऑयल के अंदर कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोफ्ता ऐड करने के 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। कोफ्ता ऐड करते ही आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको प्रॉपर्ली कुक कर लेंगे। तो जब तक कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए 2 छोटे साइज़ के प्याज, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 पोथी लहसुन की, और इसके साथ ही 2 छोटे साइज़ के टमाटर ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, और ये सारी चीज़ें ऐड करके इसमें 1 कप के जितना पानी ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और सारा ब्लेंडेड मिक्सचर एक पैन में ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे पैन की जगह पे प्रेशर कुक भी कर सकती हैं। इसके अंदर यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून की जितनी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसे कवर कर देंगे, और कवर करके इसे अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आफ्टर 8 to 10 मिनट्स यहाँ पे मिक्स करते हुए इसे ओपनली कुक कर लेंगे। इतना कुक करेंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर 3/4 कप के जितना ऑयल ऐड कर लेंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे इस ग्रेवी की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी इसका फ्लेवर उतना अच्छे से इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है कि इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए। तो अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून के जितना ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ ही ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून के जितना धनिया पाउडर। ये ऐड करके इसकी अगेन अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसके अंदर हाफ़ कप के जितना दही ऐड कर लेंगे। फ्लेम स्लो करके दही ऐड करने से दही के लम्स नहीं बनते। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 सेकंड के बाद इसकी फ्लेम अगेन मीडियम कर देंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर 1 बाय 1 नरगिसी कोफ्ता ऐड कर देंगे और नरगिसी कोफ्ता ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए इसी ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे आपने इसको बहुत हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोफ्ते जो हैं वो टूट सकते हैं। तो बहुत हल्के हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पे नरगिसी कोफ्तों को इस ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके अंदर 2 ग्लास के जितना पानी ऐड कर देंगे। आपने इसके अंदर शोरबा जितना ज़्यादा बनाना हो आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। 2 ग्लास पानी ऐड करके इसे कवर कर देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद यहाँ पे इसको हल्का सा मिक्स करके इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर लेंगे। इसे किसी भी सर्विंग डिश में ऐड करके इसको फ्रेश धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।